लोग क्या इमरान खान के साथ मिलकर इस हवाले से अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे? अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना यह है कि फ़ौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। मुल्क में अपने अजीम तर मकासद के लिए तहरीक चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। जमीयत उलमाए इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम पार्लिमानी किरदार अदा करेगी, ताहम असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ होगी। मरकज़ी मजलिस आमला ने जमीयत उलमाए इस्लाम की मरकज़ी मजलिस उमूमी को सिफारिश की है कि वो जमीयत की पार्लिमानी सियासत के बारे में फ़ैसला करे कि जमीयत मुस्तकिल तौर पर पार्लिमानी सियासत से दस्तबरदार हो और अवामी जद्दोजहद के ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से पाक माहौल में अवाम की हकीकी नुमाइंदगी की हामिल असम्बलियों के इंतखाब को मुमकिन बनाया जा सके। इस सिलसिले में चारों सूबाई मजालिस उमूमी के इजलास सूबों के मरकज़ी मकामात में बुलाए जाएंगे ताकि मरकज़ी आमला के फ़ैसलों के बारे में सूबों को भी एतमाद में लिया जा सके। जमीयत उलमाए इस्लाम को धांधली के ज़रिए शिकस्त से दो चार करने की मनसूबाबंदी इस्लाम दुश्मन आलमी क़ुव्वतों के दबाव से हुई है। हमारा जुर्म यह है कि हमने अफ़गानिस्तान में अमारत इस्लामिया के इस्तेहकाम और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के पुरअमन ताल्लुक़ात के हवाले से किरदार अदा किया है जो अमरीका और मगरबी दुनिया के लिए काबिल कबूल नहीं है। हमारा जुर्म यह है कि जमीयत उलमाए इस्लाम ने इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों और हमास के मौक़िफ़ की हिमायत की है। जमीयत उलमाए इस्लाम एक नज़रियाती क़ुव्वत है, मुल्क के दाखिली निज़ाम और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर किसी मसलहत या समझौते का शिकार नहीं होगी और वसी मुशावरत के बाद मुल्क में अपने अजीम तर मकासद के लिए तहरीक चलाएंगे। कारकुन अपनी तारीख़ को अपनी क़ुरबानियों से ताबिंदा रखने के अज़्म के साथ तहरीक में उतरने के लिए तैयार रहे। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना यह है कि फ़ौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है और फिर कौम ने जैसे कहीं गद्दारों को मैंडेट दिया है। इलेक्शन के नताइज इस बात का भी वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि कामयाब या शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों से बड़ी बड़ी रिश्वतें ली गई हैं और बास को तो पैसे के बदले में पूरी की पूरी असम्बलियाँ अता की गई हैं। आपने जैसे कहा कि हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं तो इसके बाद क्या JUI के जो अरकाने कौमी असम्बली हैं या फिर सूबाई असम्बली हैं क्या वो फिर पार्लियामेंट का बाइकाट करेंगे, हल्फ नहीं उठाएंगे? और उसके साथ साथ क्या अगर मुस्लिम लीग का जिससे आप मुतालबा कर रहे हैं कि वो आपका देखिए पहले भी आपको मालूम है इस वाला से खाम खाब कर रहे हैं, शौक़ है आपको। पहले भी आपको मालूम है हम असम्बली में तो रहे लेकिन बाहर तहरीक भी चलती रही और अपने मौक़िफ़ भी हम दुनिया को देते रहे हैं, तो इसमें कोई तज़ाद नहीं है। और मुस्लिम लीग जिस उम्मीदों के साथ मियाँ साहब को लेकर आई थी और उम्मीद पाकिस्तान के नाम से उनको जो हुजूम अता किया गया है वो भी ज़रा उनको एक मिनट कोई मसला नहीं है, कोई मसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोज़ अव्वल से किरदार मशकूक रहा है और अब भी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन हमारे उम्मीदवारों की दरख्वास्तों को समाज से इनकार कर रहा है और नोटिस जारी किए बगैर दरख्वास्तों को खारिज कर रहा है। हम 22 फरवरी को यहाँ इस्लामाबाद में यहाँ की जनरल कौंसिल के साथ मीटिंग करेंगे। 25 फरवरी को हम बलूचिस्तान में अपनी सूबाई जनरल कौंसिल के साथ मीटिंग करेंगे। 27 को हम खैबर पख्तूनख्वा बशमूल फाटा के पेशावर में जनरल कौंसिल से मीटिंग करेंगे। 3 मार्च को हम
कराची में सूबा सिंध की जनरल कौंसिल के साथ मीटिंग करेंगे और 5 मार्च को हम पंजाब की मरकजी सूबाई मजलिस उमूमी के साथ लाहौर में मीटिंग करेंगे। मौलाना आपने जो जिस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, वो भी अपोजिशन में जा रहे हैं। और कल इमरान खान ने जो 3 जमातों से कहा है बात नहीं करनी, MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उस आप लोगों के लिए एक अच्छी विंडो मिली है कि आप लोग क्या इमरान खान के साथ मिलकर इस हवाले से अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे? जो उन्होंने कहा है अपने जो रऊफ़ हसन वगैरह को कि आप लोगों से बात की जाए तो आप बात करना पसंद करेंगे? देखिए, PTI के साथ हमारे इख्तलाफात रहे हैं, कोई किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन ऐवान तो सबका होता है। हमें उनके जिस्म से कोई झगड़ा नहीं है, उनके दिमाग से ज़रा झगड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। खुदा करे कि ठीक हो। बहुत सारी धांधली हुई बहुत सारे हल्कों में, और आप बलूचिस्तान का भी हवाला दिया, और इलेक्शन कमीशन आपके एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं कर रहा। तो कुछ एक दो हल्के बताएंगे कि क्या उनमें धांधली हुई और कि क्या है, क्योंकि यहाँ लोगों को तो नहीं पता इस चीज़ का। सब कुछ पता है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, 2018 के इलेक्शन में जब हमसे आपके